सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं शिवपुरी गुना लोकसभा क्षेत्र में हूं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी द्वारा जो है सामान्य सीट पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को टिकट दिया गया। इस वक्त मेरे साथ धनीराम चौधरी जी हैं। सबसे पहले चौधरी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहली बार किसी राष्ट्रीय दल ने सामान्य सीट पर एक दलित को टिकट दिया है, क्या है पहली प्रतिक्रिया? पहली प्रतिक्रिया यह है कि जमीनी कार्यकर्ता हूँ मैं। पार्टी मैंने 25 साल से पार्टी में काम किया है। 5-6 साल से मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ। पार्टी ने मुझे भरोसा विश्वास किया है। परमानंद माननीय बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है, माननीय आकाश आनंद जी विभाग इधर सम्राट हैं, और माननीय राम जी गौतम साहब राज्यसभा सांसद जी ने जो आशीर्वाद दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज आपने नामांकन किया है, अब किस तरह से सारी चुनाव की प्रक्रिया होगी? आज हमने नामांकन दाखिल जो किया है, हमारी जो तीनों जिले की जो जिले इकाई की टीम जो आई हुई है, हमारे विधानसभा प्रभारी और विधानसभा अध्यक्ष जो विधानसभा जो कमेटी टीम जो आई है, ये क्रीम टीम है हमारी। क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, पार्टी चुनाव लड़ रही है, माननीय बहन जी चुनाव लड़ रही है, हमारा संगठन चुनाव लड़ रहा है। मैं तो एक माध्यम हूँ। पूर्व में भी आपने कई सारे चुनाव लड़े हैं, सरपंच भी रहे, चुनाव का अनुभव तो आपके पास है, लेकिन ये बड़ा क्षेत्र रहेगा, तो इस क्षेत्र में किस तरह से कार्यकर्ताओं को मैनेज करेंगे और कार्यकर्ताओं को क्या भरोसा दिलाएंगे कि हम जीत रहे हैं, ताकि कार्यकर्ता आपके साथ तन मन धन से लग सके? देखिए कि जो मुखिया होता है वो सब जगह नहीं जाता है जी। मैंने जो प्लानिंग बना के जो रखी है, ये प्लानिंग मैंने हमारे जो अशोकनगर जो जिलाध्यक्ष जी हैं, उनकी हमारी जो चर्चा हो गई है, गुना के जो जिलाध्यक्ष उनसे चर्चा हो गई है। हमने क्या विधानसभा जो काम बांट दिया गया है, और मैं हर प्रत्येक पोलिंग में जा नहीं सकता हूँ कि हमारी 2600 पोलिंग है। इसलिए क्या हमारे प्री प्लानिंग के साथ हमारे जो दिशा निर्देश जो इधर हमारे जो दे रहे हैं, पूर्व प्रदेश प्रभारी माननीय डावर साहब हैं, और जो जिला प्रभारी वर्तमान में, उनके निर्देशन में जो, और हमारे जो देलवार जी हैं, वो भी हमारे जो वरिष्ठ जो लगे हुए, वो सब पूरा हमारी प्लानिंग है। क्योंकि इस बार हमें बड़ी टक्कर के साथ हमें चुनाव इसको जीतना है। चौधरी जी, यदि वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो इस समय चुनाव जो है धलवन का जाना माना जाता है। आपके सामने कांग्रेस बीजेपी के कई कद्दावर प्रत्याशी हैं, जिनकी संपत्ति अरबों और खरबों में है, तो आप उन लोगों से धनबल में किस तरह से जीत पाएंगे? देखिए, हम धनबल की बात नहीं करेंगे। मानव साहब कांशीराम ने एक नोट और एक वोट चलाया था, एक नोट डाली है और एक वोट मिला, और मानव साहब कांशीराम जी 2 बार सांसद रहे, और इस तरह का हमने जो फंडा जो चलाया है, और हमारे जो कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, लेकिन वोट हमारा है। लोग आरोप लगाते हैं कि बसपा के पिछले 3 प्रत्याशियों को देखा जाए तो मैदान छोड़कर भाग चुके थे। आप क्या कार्यकर्ताओं को यहाँ पर विश्वास दिलाना चाहेंगे, आप मैदान नहीं छोड़ेंगे? देखिए, आपने जो बात कही वो सही कही आपने, क्योंकि जो पहले जो 2004 से जो चुनाव जो लड़े थे, बहन जी ने जो आशीर्वाद उनको दिया, वो ओबीसी समाज से जो भी आते थे, वो अपने प्रॉपर्टी बचावे या धन लालच के चक्कर में चुनाव लड़े। लेकिन मेरे को लालच नहीं है। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मुझे कोई भी ताकत मुझे खरीद नहीं सकती, चाहे वो कोई भी हो, खरीद नहीं सकते मुझे। मैं चुनाव मैदान में डटा रहूँगा और बराबर प्रचार प्रसार करता हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में रहूँगा। क्या उम्मीद रखते हैं आप, कितने वोटों तक ला पाएंगे? हमारी अनुसूचित जाति के जो वोट है, हमारे जाटा समाज के जो वोट है, एससी का, अन्य समाज के जो वोट है, हमारा 3.5 लाख वोट तो हमारा ये है। अब मैंने जो जिला कार्यकाल में मेरा जो कार्यकाल रहा है, तो सर समाज मेरी सबसे पकड़ रही है, और सर समाज का मुझे जन समर्थन मिल रहा है। लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी आपका हो गया, अच्छा हुआ, और मेल को धराशायी करना है। अभी आप जब नामांकन किया तो पत्रकार वार्ता में आपने बताया था कि बसपा सुप्रीमो भी यहाँ पर आ सकती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं किसी से बोला ही नहीं है। अगर जो हमारी क्या आपने कहा कि हम बात करेंगे यदि संभव रहा तो। हाँ, वो हम प्लानिंग करेंगे और माननीय प्रदेश से बात करके बता देंगे। ठीक है, हमारे साथ और भी कई सारे साथी, इनसे बात करेंगे। मेरा नाम रमेश डावर है और मैं गुना जिले का प्रभारी हूँ। आप गुना जिले के प्रभारी, गुना क्षेत्र में बसपा को किस प्रकार से देख पा रहे हो, क्या रणनीति रहेगी चुनाव में? चुनाव में हमारी जो रणनीति है, एक नोट और एक वोट, और जिसके बारे में आज हमारे कार्यकर्ताओं ने खुलकर समर्थन किया। लगभग 50,000 रुपये हमारे गुना जिले से प्रत्याशी को देने का वादा भी हो गया है,
और 5 गाड़ियां हमारा संगठन, अभी 5 गाड़ियां तय हो चुकी है। ये प्रत्याशी की ओर से गाड़ियां नहीं है, हमारे संगठन की ओर से गाड़ियां हैं। तो जो मान्यवर कांशीराम साहब की थीम थी कि हम अपनी ताकत से ही दुश्मन को धराशायी करेंगे। हम ये जानते हैं कि वर्तमान में देश में पूंजीवाद है, सामंतवाद के साथ साथ में पूंजीवाद चरम सीमा पर है और वो हर कीमत पर हमारे समाज और समाज के नेता को खरीदना चाहते हैं। परंतु जो मान्यवर कांशीराम साहब ने थीम चलाई, न बिकने वाला समाज, उस पर हमारा लगातार काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। और न बिकने वाले समाज का हमने जब निर्माण किया 2019 में भी हमारा प्रत्याशी कांग्रेस के खाते में जाकर, महल के खाते में जाकर बैठ गया था, उसके बाद भी हमें 38,000 वोट हासिल हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने 2019 में 38,000 न बिकने वाला समाज बनाया था और अब हम 1 लाख से अधिक न बिकने वाला परिवार बना चुके हैं। तो निश्चित रूप से आज हम सामंत को टक्कर देने की स्थिति में है। तो ये थे हमारे साथ बसपा प्रत्याशी थे और गुना जिले से जो है प्रभारी थे। साफ तौर पर तमाम मुद्दों पर जब हमने इनसे बात की, पूर्व में जो घटनाएं हुई उन पर भी जब हमने सवाल किया, तो प्रत्याशी का साफ तौर पर कहना था कि मैं बिकने वाला नहीं, डटने वाला प्रत्याशी हूं। और जब धनबल को लेकर हमने राजनीति पर सवाल किया तो साफ तौर पर उनका जवाब था कि मान्यवर कांशीराम साहब ने जो पैटर्न चलाया था, जो योजना चलाई थी, 1 वोट 1 नोट, उस आधार पर जो है यहाँ पर हम चुनाव लड़ेंगे और बसपा और हाथी की जो छाप है वो कहीं ना कहीं गुना क्षेत्र में छोड़ने का काम करेंगे। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।